हाँ जी किद्दां फिर सारे वधिया। परमात्मा तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ हमेशा चढ़दी कला च रखे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो वेलकम बैक टू माय चैनल बल्ले बल्ले और मैं हूं आपका वन एंड ओनली दोस्त एंड होस्ट नवनीत सिंह। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। सो आई एम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि साल में कई तरह के मौसम होते हैं, जैसे कि समर, विंटर या जो भी पतझड़, लेकिन एक सीज़न जो कि नया ऐड हुआ है वो है सिद्धू मूसेवाला का सीज़न। जब सिद्धू मूसेवाला आता है तो उसी का ट्रेंड चलता है और उसी का सीज़न चलता है। और इस बार तो वो पूरी एल्बम लेके आए हैं मुझसे टेप, और उस एल्बम में से वो एक के बाद एक सरप्राइज़ दे रहे हैं या बोनस भी दे रहे हैं अपने जो उनके फैंस हैं, कट्टर फैंस हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम। तो इस बार जो है ये सीज़न जो है पूरा का पूरा नॉमिनेट या डेडिकेट है हमारे सिद्धू मूसेवाले उस्ताद को। और उनका हाल ही में सरप्राइजिंगली कल टीज़र रिलीज़ हुआ। शायद मैंने सुना कि ये गाना लीक हो चुका था, और इस गाने को रात को 10:45 पे ये गाना प्रीमियर हुआ। मैंने प्रीमियर में देखा और विदिन 15 मिनट जब ये गाना प्रीमियर के बाद प्ले हुआ, उसके 15 मिनट में इस गाने पे थे 4.5 लाख व्यूज़, वो भी ऑड टाइमिंग में, रात के 10:45 ऑलमोस्ट 11 बजे। ये है सिद्धू के फैंस की पावर। और रात को जब गाना प्रीमियर हो रहा था तब इस पे 28,000 से ज़्यादा कमेंट पड़ चुके थे। और यूट्यूब फ्रीज़ हो क्यों ना हो भैया, ये जो सिद्धू है उसके फीवर के आगे यूट्यूब क्या, बड़े बड़े सिंगर्स जो हैं वो फ्रीज़ हो जा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि अब उन्हें फाइनली कोई जगराते में भी नहीं बुला रहा है। दिस इज़ द फैक्ट कि सिद्धू भाई ने सबको घर बिठा दिया है। और इस बार जो सिद्धू का जो एक लेवल है वो 10 टाइम मैं बोलूँ कि 100 टाइम्स ज़्यादा जो है पिछली बार से, जो उनका एग्रेशन है और जिस तरीके से जवाब देने का एक जो होता है ना, कि एक तो होता है कि किसी दुश्मन को आप सादगी में जवाब दें, जो हमेशा वो अपने गानों में देते थे। बस दिस टाइम सिद्धू का जो जवाब देने का तरीका है वो AK-47 की तरह है, कि ऐसा दिया कि जो उनके हेटर्स हैं उनके आर पार हो चुका है। लाइक माइंड ब्लोइंग। आपने सही सुना, क्योंकि अब तक आपने सुना होगा अनटचेबल, अनस्टॉपेबल, लेकिन सिद्धू भाई ऐसे हैं जिनको ये कहा जाए अनमैसेबल, जिनसे कोई पंगा ना ले, क्योंकि पंगा लेगा तो भारी पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने अपने गाने का टाइटल भी ऐसा रखा है, जिसको मैं बार बार प्रोनाउंस नहीं करूँगा। लेकिन अब बिना किसी देरी के देखते हैं गाना, और गाने के लेते हैं मज़े, क्योंकि गाना जो है सीरियसली मज़े लेने वाला ही है। तो सुनते हैं अनफॉरगेटेबल। पत्ते दे विच जान नहीं हैगी, वहम पालदे फिरदे आ, कहंदे किसे ते रख चलाउणी मोढे भालदे फिरदे आ। पिट्टे बोल के गल नहीं बनदी, ऐ दबना नहीं दबाउणे ते, थापियां मारदा फिरे बगाना हिक विच वजो पराउणे दे। ओ सुणिया मैं थोड़े कोले 8 असले, ओ गल 16 ने सच्चा सोहणीए, हो नाल तेरे कौन बैठे हुंदे रेंज च, भाई बापू ते चाचा सोहणीए, हो कब्बा सुणिया सरपंच थोड़े पिंड दा, उत्ते चाटे मिठिए, तेरे उत्ते कातों इन्ने लगदे, ओ नी मैं चलणों हटा ते मिठिए, हाय वे तेरे उत्ते कातों इन्ने लगदे, ओ नी मैं चलणों हटा ते मिठिए। माज माज जट्टे में धरते, आओ पिंजां दे पतीले वांगूरीआ, हाय वेले बैठे रहिंदे तेरे वाल झाकदे, ओ फसे झाड़ विच बिल्ले वांगूरी, ओ सर्विस कातों इन्ने करदे, ओ हत्थ कन्नां नूं लवा ते मिठिए, ओ तेरे उत्ते कातों इन्ने लगदे, हो नी मैं चलणों हटा ते मिठिए, मैं कि तेरे उत्ते कातों इन्ने लगदे, हो नी मैं चलणों हटा ते मिठिए। हो 24 घंटे 10 कातों रखदे, आओ टांगे उत्ते डेरा सोहणीए, हाय उधर तां पिंड इकट्ठा होया फिरदे, नी सिद्धू कल्ला ही बथेरा सोहणीए, वे उन्हां सारी उमर च गाए ना, उन्हां सारी उमर च गाए ना, उन्हां सारी उमर च गाए ना, मैं 1 साल विच गा ते मिठिए, ओ तेरे उत्ते कातों इन्ने लगदे, ओ नी मैं चलणों हटा ते मिठिए, हाय वे तेरे उत्ते कातों इन्ने लगदे, ओ नी मैं चलणों हटा ते मिठिए।
ਖੁੰਝੇ ਲਾਤੇ ਮਿੱਠੀਏ ਹੋ ਨੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟਾ ਤੇ ਮਿੱਠੀਏ ਹੋ ਨੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟਾ ਤੇ ਮਿੱਠੀਏ ਚਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣੀਏ ਕਈ ਫਿਰਦੇ ਚੈਲੰਜ ਨਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਵਾਉਂਦਾ ਸੋਹਣੀਏ ਉਹ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆਓ ਬਾਣੋ ਬਾਣੀ ਪਾਤੇ ਮਿੱਠੀਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟਾ ਤੇ ਮਿੱਠੀਏ ਹਾਏ ਵੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟਾ ਤੇ ਮਿੱਠੀਏ ਤੇਰੇ ਨਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਸੇਕਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਓ ਦੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਦੰਦਾ ਪੋਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਸਾਲੇ ਬੀਪੀ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਚੁੰਡੇ ਜੇ ਖਿਲਾਰੀ ਕਈ ਫਿਰਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਹਲਾਤੇ ਮਿੱਠੀਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟਾ ਤੇ ਮਿੱਠੀਏ ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟਾ ਤੇ ਮਿੱਠੀਏ ਮੈਂ ਅਸ਼ਕੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਆਓ ਨੱਪੀ ਫਿਰਦਾ ਆ ਕਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਦੂਣੇ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਜੱਟ ਗੌਲਦਾ ਨੀ ਲੀਲੀ ਫਿਲੀ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਵਿੱਚ ਝੋਟੇ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਦੇ ਆਓ ਗੜੇ ਹੀ ਖਵਾਤੇ ਮਿੱਠੀਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟਾ ਤੇ ਮਿੱਠੀਏ ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟਾ ਤੇ ਮਿੱਠੀਏ ਤੂੰ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਆਓ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਟਣ ਕੇ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਿੱਲੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਿਆ ਆਓ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਤੇ ਮਿੱਠੀਏ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟਾ ਤੇ ਮਿੱਠੀਏ ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟਾ ਤੇ ਮਿੱਠੀਏ ਹਾਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर ਲਵ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ। ਪੀਸ। ਮੈਂ ਚੱਲਣੋਂ ਹਟਾ ਤੇ ਮਿੱਠੀਏ तो फाइनली ये था गाना। गाना है रोलर कोस्टर, जिस पे आप बैठेंगे तो आप लाइक अनइमेजिनेबल एंजॉय करेंगे, बिकॉज इस गाने में ऐसे मूवमेंट हैं और शायद पंजाबी इंडस्ट्री का ये पहला ऐसा गाना होगा जिसे देखकर बहुत सारे सिंगर्स को नींद नहीं आने वाली है। सो ऑल इन ऑल मैं अंदर से लाइक आई वांट टू से सो मैनी थिंग्स, बट मैं जो लाइक जितना संक्षिप्त में, जितना ब्रीफली मैं कह पाऊँगा वो ये कि दिस सॉन्ग इज़ अमेजिंग 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 एंड सिद्धू ऑलवेज़ राइट हिस्ट्री फ्रॉम हिज पेन। जब भी वो गाने लिखते हैं तो वो गाने नहीं, इतिहास लिखते हैं, क्योंकि वो गाने उनके फैंस के दिल में बस जाते हैं और वो गाने एक ट्रेंड सेटर होते हैं जो कि लाइफ टाइम रहेंगे। आज से आने वाली 10 साल 20 साल वाली जो भी नई जनरेशन होगी वो सिद्धू को हमेशा इसी तरीके से एक देखेगी कि यार ये कोई बंदा था जिसने आके इंडस्ट्री को हिला दिया और सिंगर्स की नींद उड़ा दी। सभी की नहीं, उसकी बॉन्डिंग भी अच्छी। अमृत मान के साथ कोलैबोरेशन या जो भी नए सिंगर्स उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं अपने आप को इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन जो एस्टेब्लिश सिंगर थे पुराने, जिनको लगा कि उनकी जड़ें खुदने लगी हैं या जिनको जेलसी होने लगी, उनकी जड़ें खोद दी सिद्धू ने और उनका परमानेंट इलाज कर दिया है कि उनको जगराते में भी जगह नहीं मिलने वाली। और मैं नाम नहीं लूँगा, इसमें अच्छे से उन्होंने पेल दिया है बहुत सारे सिंगर्स। और एक तो इसमें जो नज़र आ रहा था वो मैंने अपने वीडियो में साइलेंटली उसका नाम मेंशन किया, आप जानते हो, कमेंट सेक्शन में बताना किसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसकी अच्छे से मंजी ठोक दी है। बाकी ऑल इन ऑल इस गाने में ये भी दिखाया है कि कैसे अफसाना खान के साथ जो लाइव शो में हुआ था सिप्पी गिल, जिनको मैं कहूँगा कि कुछ गाने का कहीं कोई लॉजिक नहीं है, कुछ गाना उनको समझ में या जो भी म्यूज़िक की कितनी अंडरस्टैंडिंग है आई डोंट नो, कोई गाना उनका हिट नहीं हुआ लाइफ टाइम, लेकिन वो अपने आप में फेम लेने के लिए सिद्धू के साथ लड़ाई मोल लेता है और उनके बारे में बकवास करते हैं वो, आई डोंट नो। और यही जेलसी फैक्टर है कि उन्होंने अफसाना खान के एक लाइव शो में
माइक की तार सिर्फ इसलिए निकलवा दी कि अफसाना खान सिद्धू मूसेवाले का गाना गा रही थी। तो दिस शोज़ कि जेलसी फैक्टर कितना बड़ा है या कितनी इनसिक्योरिटी है तुम्हें। तुम्हारे ज़िंदगी के सारे 1000 गाने और सिद्धू का एक गाना पलड़ा तब भी भारी है। तो इस बात को जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा है सभी के लिए। और जो सिद्धू से कोलैबोरेट कर ले भैया, जब तक है जंगल में शेर तो शेर शेर ही रहेगा। और इसमें कोई प्राउड या इसमें ईगो वाली बात नहीं है। उस बंदे ने प्रूव किया, और सबसे बड़ी बात प्रूव करने में उसने कोई मतलब ऐसा नहीं कि उस बंदे के पास रिसोर्सेज थे या बहुत सारा पैसा था। उसने अपने गांव में, जैसा कि उसने बोला है बिच आई एम बैक में, कि गांव में बैठ के उसने पूरी दुनिया हिला दी। क्योंकि जो टैलेंट है वो किसी जगह का मोहताज नहीं रहता। सेम विद दिस अनफक विद एबल गाने के साथ कि सिद्धू इज़ अनटचेबल, उसको छूना नामुमकिन है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सिद्धू के जो फ़ैन हैं, मैं हमेशा कहता हूँ वो कट्टर फ़ैन है, वो फैमिली हैं। सिद्धू जब उनसे कहता है कि भैया ये करना है 5 लाख कमेंट तो यूँ, तो सिद्धू का गाना चाहे आधी रात को रिलीज़ हो, फ़ैन जागते हैं और व्यूज़ ताबड़तोड़ आते हैं। जहाँ पे यूट्यूब भी पगला जाता है कि भैया ये असली के व्यूज़ हैं, फेक हैं, ये ऑर्गेनिक हैं या ये कोई अलग व्यूज़ हैं, इसीलिए व्यूज़ फ्रीज़ हो जाते हैं। तो सिद्धू जब तक रहेगा ऐसा ही रहेगा। और सिद्धू का जो ट्रेंड है, लाइक सिद्धू ही ट्रेंड सेटर रहेगा। इस बात को मान लें, एक्सेप्ट कर लें। इतना जितना जल्दी करेंगे उतना ही अच्छा है आपकी सेहत के लिए। हेटर्स की बात कर रहा हूँ मैं। और बाकी जो फ़ैन हैं आप सब तो लोग बने रहिए सिद्धू के साथ, ऐसे ही हौसला अफजाई करिए। अपना जो सिद्धू भाई है वो टशन है पंजाब की। और मुझसे पिंड को तो बहुत प्राउड करना चाहिए कि भाई पूरी दुनिया में उसने अपने गांव का नाम चमका दिया, झंडा गाड़ दिया। सो दैट्स व्हाट पंजाबी कैन डू। पंजाबी में इतना दिल और इतना, मैं पूरे सरदार कौम को सलाम करता हूँ कि इस कोविड की सिचुएशन में भी जहाँ पे पहले रोटी का लंगर लगाते थे गरीबों के लिए, या कहीं पे भी क्राइसिस आता था पूरी दुनिया में, चाहे वो तूफ़ान आए, आंधी आए, बाढ़ आए, वहाँ पे सरदार कौम सबसे पहले पहुँचती है हेल्प लेके। और इस बार कोविड में सरदारों ने लगाए ऑक्सीजन लंगर। चाहे सरकार आपके काम आए या ना आए, सरदार हमेशा काम आएंगे, सरदार जी। सो अ ह्यूज रिस्पेक्ट, ग्रैंड सल्यूट टू सिख कम्युनिटी। और सिद्धू के साथ हम हमेशा ऐसे हैं, रहेंगे, बल्कि हर सिंगर के साथ। मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ, आई एम ह्यूज फ़ैन ऑफ सतिंदर सरताज। बहुत ही उम्दा गाते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं, और जो वो लिखते हैं वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सिद्धू जी का फेवर कर रहा हूँ। एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू सिद्धू मॉम, कि वो बहुत लकी हैं और सिद्धू भी बहुत लकी है, लेकिन मॉम बहुत लकी हैं कि उन्हें ऐसा बेटा मिला जिसने पूरी दुनिया में उनका नाम चमका दिया, ज़मीन से उठ के आसमान को छू लिया। और जब आसमान छूते हैं तो बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं। तो मैं सिद्धू भाई को ये कहूँगा कि प्लीज़ यार आप सेफ़ रहो, क्योंकि जेलसी लेवल जो है ना नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। अभी दूसरे सिंगर्स की या जो आपके दुश्मन हैं वो सब एक साथ मिल के आपको नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर सकते हैं, करेंगे भी। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। लव यू ऑल, लव यू। बेस्ट विशेस सिद्धू भाजी, कभी मिलूँगा आपसे आके। दैट्स द ओनली माई विश, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि एक दिन आपके गाँव आऊँगा, आपसे गले लगूँगा। लव यू। काश किसी दिन आप मेरा वीडियो देखो यार, प्लीज़ सिद्धू भाई, लव यू।